नमस्कार आप सभी को बीपीएससी करंट अफेयर्स सीरीज की नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये पार्ट 4 है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक किसान की बात नाम से रेडियो शो शुरू करने का फैसला किया है और इस शो के माध्यम से ये भारतीय किसानों का साइंटिफिक नॉलेज इंक्रीज करेगी। अगला करंट अफेयर, थाईलैंड की पार्लियामेंट ने नए पीएम का चुनाव किया है। उनका नाम है पेंटोटॉन सिनाबात्र और ये अभी जो इससे पहले पीएम थे थक्सिन सिनावात्र, उनकी बेटी हैं और उनको हटना पड़ा था एक कोर्ट ऑर्डर के बाद। और ये थाईलैंड की सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर, भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एम करुणानिधि के ऊपर एक सेंटेनरी कोमेमोरेटिव कॉइन को रिलीज किया है। माइट भी सर उनके जन्म के 100 साल हुए होंगे, इस अवसर पे एक कॉइन रिलीज किया गया है भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। चेन्नई में ये फंक्शन हुआ था। और आपको पता है कि एम करुणानिधि तमिलनाडु के पहले सीएम थे, मतलब पहले सीएम नहीं, इससे पहले सीएम थे वो, और अभी उनके बेटे एम स्टालिन वहाँ के सीएम हैं। अगला करंट अफेयर, आईसीसी ने फैसला किया है कि इस साल का विमेंस T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश में नहीं होके यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होगा। आपको पता है कि अभी बांग्लादेश में हालात ठीक नहीं है, वहाँ स्टेबिलिटी नहीं है। इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए आईसीसी ने फैसला किया है कि इस साल का T20 वर्ल्ड कप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होगा। भारत का पहला संविधान म्यूजियम, जिसका नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन एकेडमी एंड द राइट्स एंड फ्रीडम म्यूजियम, ये ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के कैंपस में सोनीपत में खोला जाएगा और ये इसका उद्घाटन 26 नवंबर 2024 को होगा। और जिस दिन आपको पता है कि हमारे संविधान एडॉप्शन का 75 साल भी पूरा हो रहा है, तो इस अवसर पे इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम खोला जाएगा। बीसीसीआई के सचिव जे शाह आईसीसी के अगले अध्यक्ष होंगे। वो अभी अध्यक्ष जो हैं ग्रेग बार्कले, उनको रिप्लेस करेंगे। स्पेस एक्स का पोलरिस डॉन मिशन, इस मिशन ने फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक कंडक्ट किया है इन द हिस्ट्री ऑफ, मतलब इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। और इस स्पेस वॉक को कंडक्ट करने वाले हैं बिलियनियर जैरेड आइजैक मैन, ठीक ना। और ऐसा बोला जा रहा है कि नासा के अपोलो मिशन के बाद पहली बार हमने इतना हाई ऑर्बिटल एल्टीट्यूड अटेन किया है, अगला करंट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने 3 नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च किया है, जिसका नाम है प्रॉम्प्ट, ड्रिप्स और जल विद्युत DPR। इन सब का मेन एम बस पावर सेक्टर में इफ़ेक्टिवनेस को इंक्रीज करना है, पावर सेक्टर की एफिशिएंसी को बढ़ाना है। भारत ने इस साल 23 अगस्त 2024 को अपना पहला स्पेस डे सेलिब्रेट किया है। आपको याद होगा कि इसी दिन 2023 में भारत का जो चंद्रयान 3 मिशन था, चंद्रयान 3 मिशन जो था, उसके तहत हम वर्ल्ड की चौथी ऐसी कंट्री बन गए थे जिसने मून पे सक्सेसफुली लैंड किया हो। तो इसी डेट को सेलिब्रेट करने के लिए, इसी दिन को कोमेमोरेट करने के लिए भारत सरकार ने हर साल नेशनल स्पेस डे बनाने का फैसला किया है। अगला करंट अफेयर, एक बुक का नाम है मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ रीशेपिंग इंडियाज पार्ट थ्रू प्रोस्पेरिटी है इस पूरे बुक का नाम, और ये लिखा गया है बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग के द्वारा। इंडिया और डेनमार्क के बीच में
ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हुई है और इसके तहत वाराणसी में स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स का गठन किया जाएगा। और SLCR है उसका मेन इसमें तो फिलहाल देख लीजिए कौन कौन पार्टी है, इंडिया, डेनमार्क और IIT BHU। और इसका मेन एम है जो पहले वरुण रिवर थी उसको फिर से रिजुवेनेट करना। तो आपको सिंपली बस याद रखना है कि इंडिया और डेनमार्क ने एक पार्टनरशिप किया है और इस पार्टनरशिप का मेन एम है वरुण रिवर को रिजुवेनेट करना। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है 38 वर्ष की उम्र में। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पोलैंड का दौरा किया था। आप इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए कि अगर हमारे PM या हमारे राष्ट्रपति या फिर कोई इम्पोर्टेंट मिनिस्टर किसी कंट्री में जाएं तो उसकी ज्योग्राफी देख लीजिएगा थोड़ा बहुत, कहाँ पे सिचुएटेड है, बगल में कोई इम्पोर्टेंट सी है, ये सब थोड़ा मतलब मैप उसका स्टडी कर लीजिएगा। तो वापस आते हैं करंट अफेयर्स पे। इस विजिट के दौरान दोनों कंट्री ने अपना जो रिलेशन है उसको स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप पे अपग्रेड कर दिया है। और इसी दौरे के दौरान PM मोदी ने वहाँ एक टूम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर है वारसा में, वहाँ जाके इन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी थी। ये आपको खुद से सर्च करना, ये मैं नहीं बताऊँगा, मुझे पता है लेकिन मैं नहीं बताऊँगा ये क्या है, खुद से देख लीजिएगा कि एक्चुअली में क्या है ये। और पोलैंड के बारे में कुछ बात, अभी डोनाल्ड टस्क वहाँ के PM है और अभी हाल ही में, और हाँ इसी विजिट के दौरान PM मोदी ने जो पोलैंड ने हमें ऑपरेशन गंगा के दौरान असिस्टेंस प्रोवाइड की थी उसके लिए धन्यवाद दिया वहाँ के PM को। ये ऑपरेशन गंगा जब रसिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा था तो उस रीजन से इंडियंस को सही सलामत घर वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। अगला करंट अफेयर, ये पहले मोदी जी पोलैंड गए, फिर उसके बाद यूक्रेन गए थे, वहाँ उन्होंने क्या किया देखते हैं। PM नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन को 4 भीष्म, पहले भीष्म का फुल फॉर्म देख लीजिए, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, तो 4 भीष्म क्यूब्स यूक्रेन के गिफ्ट किए हैं। उसको गिफ्ट तो नहीं बोल सकते, एक तरह से असिस्टेंस दिया है। आपको पता है कि अभी यूक्रेन युद्ध से जूझ रहा है, वॉर से जूझ रहा है। एक्चुअली विश्व क्या होता है देख लीजिए। ये इंडिया का जो प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री है उसका पार्ट है और ये एक तरह से ऐसा समझिए कि उसका वज़न 20 किलो के आसपास होता है हर क्यूब का, और इसमें वार जोन में यूज होने के लिए इसेंशियल मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट एंड सप्लाईज ये सब होता है। और ये इंडियन गवर्नमेंट मेनली वैसे देशों को सहयोग करती है जहाँ पे वॉर हो रहा हो या फिर जहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन हो, कोई डिजास्टर आ रखा हो। इस विजिट की एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि यूक्रेन को 1991 में आज़ादी मिली थी, तो यूक्रेन को आज़ादी मिलने के बाद से पहली बार किसी इंडियन PM ने वहाँ विजिट किया है, तो इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक, अगला करंट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आता है उन्होंने दीनदयाल स्पर्श योजना लॉन्च की है। ये तो पता नहीं, पहले भी नहीं था, पता नहीं अब मुझे नहीं पता कि ये अब जाके लॉन्च हुआ था, लेकिन मैं अभी ही पढ़ा है। और देखिए पहले स्पर्श का फुल फॉर्म, आपको उसी से पता चल जाएगा कि योजना बेसिकली है क्या। स्पर्श का फुल फॉर्म है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प्स एज अ हॉबी। स्पर्श योजना के तहत भारत सरकार जो स्टैम्प्स जो उस हॉबी को हम लोग एक्चुअली बोलते हैं फिलैटली बोलते हैं उस हॉबी को, जो लोग अपने पास डिफरेंट तरह के स्टैम्प्स एकत्रित करते हैं, जमा रखते हैं, तो उस हॉबी को हम लोग फिलैटली बोलते हैं। तो इसी हॉबी को प्रमोट करने के लिए
डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने दीनदयाल स्पर्श योजना को लॉन्च किया है। अगला करंट अफेयर, फिर से नेशनल स्पेस डे, कहीं करंट अफेयर्स को ऊपर ही कर देना चाहिए था। नेशनल स्पेस डे के अवसर पे डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने एक ई मैगजीन शुरू किया जिसका नाम है सपनों की उड़ान। यूनियन कैबिनेट की एक मीटिंग में, आपको पता है कि कैबिनेट की मीटिंग पीएम चेयर करते हैं, तो यूनियन कैबिनेट की एक मीटिंग ने पहले से कुछ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस की जो स्कीम्स चलते आ रही थी उसमें से 3 अम्ब्रेला स्कीम्स को मिला के एक नया स्कीम लॉन्च करने को मंजूरी दी है। उस स्कीम का नाम है विज्ञान धारा, और ये स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, आपको बस इतना याद रखना है कि विज्ञान धारा स्कीम इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में एडवांस रिसर्च, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ये सब को बढ़ावा देगी। भारत ने अपना पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है जिसका नाम है रूमी-1। रीयूजेबल मतलब ये रॉकेट एक बार लॉन्च होने के बाद हम ये दोबारा वापस धरती पर आ जाएगा, हम लोग इसको फिर से यूज कर सकते हैं। और ये लॉन्च हुआ है चेन्नई से, और अभी जो इस रॉकेट के द्वारा जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है उसका मेन काम है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से संबंधित डेटा को इकट्ठा करना और उसके ऊपर रिसर्च करना। अगला करंट अफेयर, गोपी चंद थोटाकुरा, ये इंडियन ओरिजिन के इंसान हैं जो कि आई थिंक फ़िलहाल अमेरिका में रहते हैं। ये हमारे देश से पहले कंट्री बन गए हैं, बिकम द फर्स्ट फ्रॉम द कंट्री टू एम्बार्क ऑन स्पेस टूरिज्म। अभी आपको पता है कि जो जेफ बेजोस की कंपनी है उसने 1-2 महीने पहले, उनकी जो कंपनी का नाम है ब्लू ओरिजिन, उन्होंने 1-2 महीने पहले अपने न्यू शेपर्ड प्रोग्राम के तहत 7 लोगों को स्पेस में लेके गई थी। इस तरह से उसको हम लोग एक नया नाम दे रहे हैं अंतरिक्ष पर्यटन का। तो उसमें इंडिया के भी एक थे, उनका नाम था गोपीचंद थोटाकुरा। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 1984 में राकेश शर्मा के बाद कोई इंडियन पहली बार स्पेस में इतना ऊपर गया है। इनकी हाइट आई थिंक 110 किलोमीटर तक गए थे ये लोग। तो राकेश शर्मा का जो उसमें 1984 में जो रसिया का सोयूज T11 जो मिशन था उसके तहत जो स्पेस में गए थे, उसके बाद पहली बार कोई इंडियन ओरिजिन या इंडिया के इंसान स्पेस में इतनी ऊपर गया है। और लास्ट करंट अफेयर, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में 5 नए जिलों को गठन करने का अनाउंसमेंट किया है, उसके बारे में कहा है। ये 5 नए ज़िले के नाम होंगे जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चंगथंग। अभी शायद आई थिंक लद्दाख में 2 ज़िले हैं, एक लेह और कारगिल, तो इसके बाद 7 ज़िले हो जाएंगे लद्दाख में। तो आज के करंट अफेयर में इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पार्ट 5 में। थैंक यू।